Hello everyone, I welcome you all to Major HS Khalsi's Balnoi Academy. I am Poonam Kumari, GS faculty at Balnoi. आज का जो हमारा टॉपिक है that is very important. We are going to talk about a trade agreement between India and Pakistan which was signed back in 1949. See, अभी हमने last time भी जो है अलग अलग agreements cover किए थे, but this time specifically we are going to talk about a trade agreement. We'll see trade agreement क्यों साइन करते हैं, उसके क्या जो है कंपोनेंट्स होते हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं जो भी सिग्नेटरी कंट्रीज हैं. ऑलराइट, सो नाउ वी टॉक अबाउट द सेम इन डिटेल एंड we begin with our topic for the day. So this is our topic for the day, trade agreement between India and Pakistan. All right, it was signed on 24th of June 1949. All right, a trade agreement that was advantageous to both parties was signed by India and Pakistan. जब भी कोई trade agreement होता है हमें पता होता है कि दोनों ही countries के mutual interest उसमें हैं, दोनों कंट्रीज को फायदा हो, इसीलिए दे कम एट द सेम टेबल एंड साइन अ डॉक्यूमेंट जिसमें भी जो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो ऑफिशियल उस डॉक्यूमेंट में इंक्लूडेड होती हैं. एंड वंस बोथ द कंट्रीज साइन द सेम दे बिकम सिग्नेटरीज. नाउ आर्टिकल 1 से लेकर 10 तक हम इस सारे ट्रेड एग्रीमेंट के यहाँ पर 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं. नाउ लेट्स बिगिन विद आर्टिकल 1 टिल आर्टिकल 5. आर्टिकल 1 बहुत बेसिक बात लिखी है दैट गुड्स वुड बी एक्सचेंज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल नीड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. मतलब दोनों की जो म्यूचुअल जरूरतें हैं उनको लेकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा. ऑलराइट, जो हमारे कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, जो नेशनल कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जो है एक्सचेंज होगा. आर्टिकल 2 सेज दैट टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय द रिस्पेक्टिव लॉज, रूल्स एंड प्रोसेसेस द टू गवर्नमेंट शैल फैसिलिटेट इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स to each other's territory for the commodities and goods जो कि शेड्यूल ए में लिस्टेड हैं. इस डॉक्यूमेंट में, इस अग्रीमेंट का जो शेड्यूल ए है उसमें एंड बी, इसमें जितनी भी गुड्स लिखी हुई हैं और जहां तक आपके जो कंट्री के लॉज हैं वो परमिट करते हैं वहां तक आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है. आर्टिकल जो 3 है अग्रीमेंट का, दैट सेज द टू गवर्नमेंट्स मे बाय कॉमन अग्रीमेंट चेंज, एक्सटेंड और सप्लीमेंट दी शेड्यूल्स. तो मतलब जरूरतों के हिसाब से विद चेंजिंग इकोनॉमिक नीड्स दोनों ही कंट्रीज जो हैं इस अग्रीमेंट को चेंज कर सकती हैं. जो इसमें शेड्यूल्स लिखे हुए हैं, जैसे हमने ए और बी शेड्यूल की बात की, तो विद चेंजिंग नीड्स दी शेड्यूल्स कैन बी चेंज्ड. ऑलराइट, आर्टिकल 4 सेज दैट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कमोडिटीज गुड्स नॉट कवर्ड इन शेड्यूल ए एंड बी शैल बी ऑथराइज्ड इन लाइन विद द लॉज, रूल्स और जो भी वहां के प्रोसीजर्स हैं, दोनों ही गवर्नमेंट इसमें इंक्लूडेड होंगी. आर्टिकल 5 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 5 सेज दैट द टू गवर्नमेंट्स अंडरटेक टू प्रोवाइड ऑल रीजनेबल असिस्टेंस इन फैसिलिटेटिंग द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स. क्योंकि हमारे कौन से शेड्यूल में लिखे, ए और बी, कि दोनों ही कंट्रीज कोऑपरेट करेंगी, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी ताकि बहुत ही स्मूथली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सके कौन सी गुड्स का, जो कि लिखी हुई है शेड्यूल ए एंड बी में. Next article says neither party shall re-export to any other nation any scheduled product. मतलब कि आपको अगर एक्सपोर्टेड कुछ सामान मिला उसको आगे एक्सपोर्ट आप नहीं करेंगे. ये इसका बहुत एक इंपॉर्टेंट कंडीशन इस ट्रेड एग्रीमेंट का था. आर्टिकल 7 says subject to the seasonal factors and delivery criteria outlined in schedule A and schedule B each nation should distribute its purchase evenly और बहुत easily. ठीक है, तो ये हो गए हमारे टोटल 7 आर्टिकल्स. नाउ चलते हैं हम आगे, लास्ट 3 आर्टिकल्स हम देखते हैं हमारे इस ट्रेड एग्रीमेंट के. द टू गवर्नमेंट्स अग्री टू डेवलप कनेक्शंस बिटवीन देयर कमर्शियल इंटरेस्ट एंड टू प्रोवाइड एवरी रीजनेबल फैसिलिटी फॉर द इंपोर्ट. जितनी भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकती हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, दोनों ही देशों का ये प्रयत्न रहेगा कि वो प्रोवाइड की जाए ताकि यूज ऑफ द चीपेस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट रूट्स is also an element of the same, ताकि दोनों जो कंट्रीज हैं उनको बराबर का फायदा पहुंच सके. क्योंकि अगर हम चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो बेनिफिट्स हमारे ज्यादा होते हैं. तो एक कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर आप फैसिलिटेट करवाने की कैपेसिटी रखते हैं तो कोशिश करेंगे कि वो जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसको अडॉप्ट किया जाए. आर्टिकल 9 सेज दैट टू कंट्रीज ट्रेड एग्रीमेंट will go into force from July 1, 1949.
ठीक है, जून में साइन हुआ था और बोला गया था कि अगले महीने से इट विल कम इनटू फोर्स, ठीक है। टू इंश्योर दैट द अग्रीमेंट इज इम्प्लीमेंटेड स्मूथली एंड ऑर्डरली, the two governments will exchange monthly progress reports and have meetings every other month. तो मंथली रिपोर्ट सबमिट की जाएंगी दोनों ही कंट्रीज द्वारा, ताकि इंश्योर किया जाए कि सब कुछ स्मूथली चल रहा है, मैनेजमेंट कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम नहीं है, और जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसको कहीं कोई वायलेशन नहीं हो रहा है, और अच्छे से दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो पा रहा है, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है वो सब बहुत स्मूथली, इजिली, कन्वीनियंटली हो रहा है। अगर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हम देखते हैं तो शेड्यूल ए जिसकी अभी हमने बात की और शेड्यूल बी हमने जिसकी बात की, इसमें हम लिस्ट ऑफ आइटम्स हम अगर चेक करते हैं तो ये हमारी लिस्ट है। शेड्यूल ए में आप देख रहे हैं रॉ कॉटन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड कमोडिटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। रॉ कॉटन, गोट स्किन्स, रेप सीड ऑयल, ये हमने 3 देखे। उसके अलावा हाइड्स एंड स्किन्स, बफेलो हाइड्स, काउ हाइड्स, रॉक सॉल्ट, शीप, मस्टर्ड सीड। तो हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर और लेदर, इन चीजों को जो है प्राइमरी इंपॉर्टेंस दी गई है। अगर हम शेड्यूल बी में बात करें तो एस्बेस्टॉस सीमेंट शीट जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, कैनवस, कोल, पेंट्स, बॉक्साइट केमिकल्स। एस्बेस्टॉस अब तो बहुत कम यूज होता है कंस्ट्रक्शन में बिकॉज दिस इज अ हजार्डस एलिमेंट, बट ड्यूरिंग दैट टाइम एस्बेस्टॉस जो है कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा यूज होता था, ठीक है। केमिकल्स में जो हमारे 3 इंपॉर्टेंट केमिकल्स है, सल्फ्यूरिक एसिड, एल्यूमिनियम सल्फेट एंड नाइट्रिक एसिड। क्लॉथ में मिल मेड होगा और हैंडलूम भी होगा, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल स्टील शीट्स थी, सी सॉल्ट, स्टील आयरन, पेग वॉशिंग सोप, पिचिंग, स्टोन एंड ब्लास्ट, फेरोमैंगनीज, और ये आपकी जो सारे आइटम्स फेरस सल्फेट, कॉटन यार्न, जूट प्रोडक्ट्स। अगेन 2 वेरी इंपॉर्टेंट आइटम्स जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड में हम काफी इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखते हैं। तो ये सारे हमारे एलिमेंट्स थे शेड्यूल ए और शेड्यूल बी में। अब कुछ चीजें आप देखेंगे, मगर उसके पहले हम सम अप कर लेते हैं हमारी आज की क्लास, विच इज अ वेरी ब्रीफ वन। ऑलराइट, तो हमने शेड्यूल ए में मेंशन्ड आइटम्स की लिस्ट देखी, फिर शेड्यूल बी में मेंशन्ड आइटम्स की लिस्ट देखी। हमने सारे जो हैं 10 आर्टिकल्स जो इस ट्रेड एग्रीमेंट का पार्ट थे वो हमने कवर किया, एंड वी saw that this agreement was signed between India and Pakistan back in 1949। कराची नाम की वो जगह थी जहां पर ये ट्रेड एग्रीमेंट हमारा साइन हुआ था। ऑलराइट, जहां ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात है तो यू नीड टू नो दैट it's not that one trade agreement signed some 50 years back or 60 years back is still applicable। उसके बाद भी हम terms and conditions रिवाइज करते रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक 1957 में भी another trade agreement was signed between India and Pakistan। later on, अभी हमने बहुत recently देखा कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड आफ्टर जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो एक्सचेंजेस हुए थे, उरी अटैक या पठानकोट में जो भी एक्शन हुआ उसके जो आफ्टर मैथ में हमने देखा कि पाकिस्तान ने कंप्लीटली जो है ट्रेड खत्म कर दिया था इंडिया के साथ में। मगर सून 2021 में उन्होंने क्या बोला कि अब हम कॉटन और शुगर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट वापस शुरू करते हैं। तो ये मैं बता इसलिए रही हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट जो ट्रेड के जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की हम बात करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रेड कोई भी 2 कंट्रीज के बीच में इज ऑलवेज ससेप्टेबल टू चेंज। वो टर्म्स एंड कंडीशंस हमेशा बदलती रहती हैं विद चेंजिंग टाइम्स एंड विद चेंजिंग द बॉन्ड, क्योंकि देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज इन इंटरनेशनल रिलेशंस एज वी नो। तो अगर फ्रेंडशिप बढ़ती है ट्रेड भी बढ़ता है, और अगर फ्रेंडशिप नहीं बढ़ती है और प्रॉब्लम्स आती हैं तब उस दौरान उस फेज में हमारा ट्रेड कम हो जाता है। बट मेनली सिंस दिस वाज अ हिस्टोरिक ट्रेड एग्रीमेंट साइन बिटवीन the 2 neighboring countries, India and Pakistan, आज हमने ये कवर किया। I hope after the class you have a fair idea कि trade agreement होता क्या है, and with specific to this particular trade agreement of 1949 between India and Pakistan, I hope you know कि कौन से 10 articles थे, schedule क्या होता है, schedule B क्या था, and you have a good idea and you will be able to handle any question जो भी अगर इस particular trade agreement से आता है। So keep learning and जय हिंद।